तो दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्रोमोलियो। अभी अभी मैंने बॉडी पार्ट नाम की एक हॉरर मूवी एक्सप्लेन की है जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो मूवी शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस मूवी के शुरुआत में हमें एक गांव दिखाई दिया जाता है जो जंगलों से भरा हुआ था। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि 1984 के आसपास बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मारा गया था। यहाँ पर हमें और चीजें एक्सप्लेन की जाती है, जैसे कि जो लुटेरे थे उनमें दो कैटेगरीज थी। जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी वो किसी को भी ब्रूटल तरीके से मार सकती है, वो किसी के बारे में सोचते नहीं थे, उनको सुगाली कहते हैं। जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन थी यही गांव के लोग थे जो खुद की प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए थे। जो सुगालिस थे वो एक सुपर ह्यूमन कैटेगरी के लोग थे, जैसे कि उनको मारने के लिए ना बुलेट का इस्तेमाल कर सकते ना ही चाकू का इस्तेमाल कर सकते और उनको मारना बहुत ही टफ होता था। जो सुगालिस थे उनका ताल्लुका ब्लैक मैजिक के साथ भी था, इसी वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पर हमें सुगालिस की पावर का अंदाजा हो जाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और 1984 का हमें सीन दिखाई दिया जाता है। यहाँ पर धनन नाम का बंदा यांतो और प्राप्तो इन दोनों के साथ यहाँ पर था, जो मजदूर की मदद से सुगालिस की बॉडी कलेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सुगालिस भी हमें दिखाई दिया जाता है जो मरा नहीं था पर उसको कैद कर लिया था। उस स्ट्रॉन्ग सुगालिस का नाम था जारोड। यहाँ पर जारोड से मिलने के लिए धनन जाता है और उनमें कन्वर्जेशन शुरू हो जाता है। धनन जारोड से बोलता है, जारोड अब तू तो बचेगा नहीं, तू यहाँ पर ही मारा जाएगा। जारोड बोलता है कि तूने मुझे धोखे से पकड़ा है। धनन जो उसको मारने के लिए जाता है। जारोड यहाँ पर सबको एक शाप देता है, जब यहाँ पर मेरा फिर से खून लगेगा तब यहाँ पर शैतान का राज होगा, ऐसी धमकी देता है जारेड। धनन ये चीजें सुनने के बाद जारेड की मुंडी काट देता है। धनन के पास जारेड की एक बुक लगी हुई थी जिसमें काली शक्तियों के बारे में बहुत कुछ बताया गया था और ये भी बताया गया था कि सांप को मारने के लिए उसके खून को ही उसको मारना पड़ेगा, मतलब जारेड के किसी लड़के या लड़की के हाथों से ही फिर से जारेड मर सकता है। इसके बाद में हमें कुछ न्यूज़पेपर के हैंडल दिखाई दिए जाते हैं जहाँ पर सुगालिस का ताल्लुका ब्लैक मैजिक के साथ था और अलग अलग चीजों में उसका हाथ था। इस आर्टिकल में ये बताया गया था कि सुगालिस को फालतू में ही लोगों ने मार दिया है। यहाँ पर हमें एक और नाम दिखाई दिया जाता है क्रोनोस करके। क्रोनोस मतलब जो भी कॉफिन उठाते हैं उनको क्रोमोस कहते हैं, यहाँ पर मतलब इंडोनेशिया में कहते हैं। यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हमें 10 साल बाद की स्टोरी दिखाई दी जाती है। यहाँ पर हमें दिया नाम की लड़की दिखाई दी जाती है जो गाँव में आ रही थी अपने दोस्त के साथ। यहाँ पर जिया की माँ मरी हुई होती है, इसी वजह से जिया यहाँ पर आई होती है। जिया अपने माँ के साथ नहीं रहती थी क्योंकि उसके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया जा रहा था उसके फैमिली की तरफ से। जिया यहाँ पर एक और कारण के लिए आई थी कि उसके पिताश्री का क्या नाम था उसे अभी भी पता नहीं था। लोग कहते थे कि उसके पिता का नाम जैरेड है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा। जो जैरेड के बारे में बताया गया है वो सच है या झूठ है, ये पहचानने के लिए जिया यहाँ पर आई थी। जैसे ही दिया गांव में पैर रखते हैं अपने दोस्त दीका के साथ, तभी गांव का माहौल चेंज हो जाता है और गांव में बड़ी तरीके से कौवे आने लगते हैं और जो गांव होता है वो पूरी तरीके से ढक जाता है काले बादलों की वजह से। यहाँ पर एज अ व्यूअर हमें समझ आता है दिया के साथ जारेड का शाप भी यहाँ पर आ चुका है। जब मेरा खून गाँव के धरती पे लगेगा तब यहाँ पर शैतान का राज होगा। जैसे ही दिया अपने माँ के कब्र के पास जाते हैं तभी उसका नाना धनन उसको देखता है और वो बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि शाप वापस आ गया है। यहाँ पर सरप्राइजिंग बात ये थी कि धनन ने ही जैरेड को मारा है और धनन और कोई नहीं जैरेड का ससुर है। फिनरल में दूसरे लोग जिया को घुरते हुए दिखाई दिए जाते हैं और नाना जी भी खुश नहीं थे। यहाँ पर सभी लोग उसे जाने के लिए कहते हैं। फिर दिया अपने माँ की कब्र के सामने बैठती है, देखती है और उसके बाद में वो अपने नाना के पास जाती है। उसका नाना उसे जाने के लिए कहता है, बट दिया कहती है कि मैं यहाँ पर ही रहूंगी और जो भी सच है मेरे पिताश्री के बारे में वो मैं पता करूंगी। धनन यहाँ पर जिया से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा कुछ भी करके। दिया यहाँ पर धनन से पूछती है कि क्या कारण है मुझे गांव से बाहर निकालने का। धनन दिया से कुछ भी बात नहीं करता और एक ही बात कहता है कि रात से पहले तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा और मैं तुम्हें छोड़ूंगा। यहाँ पर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और बताते हैं कि दिया यहाँ पर आ चुकी है जिसके वजह से कुछ ना कुछ गलत होगा, तो सभी लोग सेफ अपने घर में रहिए। शाम को कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और अगर डोर पर दस्तक होती है तो कोई भी बाहर नहीं आएगा। और एक बात बताते हैं कि घर के बाहर जो
जो भी होगा वो आपको देखना नहीं है। ये चीजें अभी हमें समझ में नहीं आते पर आगे समझ में आ जाएगी। दिया यहाँ पर अपने माँ के दुख में खोई हुई होती है और उनकी चीजें देख रही थी। तभी उसके नाना आ जाते हैं और उसको कहते हैं चलो यहाँ से निकलना होगा तुम्हें। दिया का दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे पिताश्री थे, उन्होंने बहुत सारा कर्जा लिया था, इसी वजह से वो गांव से भाग गए। ये सब चीजें वो अपने नाना से पूछने के लिए जाती है बट नाना कुछ भी नहीं बोलते और नाना जी वहाँ से चले जाते हैं। दिया अपने दोस्त से बातें करने लगती है और कहती है कि मेरे जो नाना जी है वो गाँव में मुझे कभी भी आने नहीं देते और माँ से भी मैं कम ही टाइम मिलती थी, वो भी गाँव के बाहर। मुझे इस गाँव में और मेरे पिताश्री के बारे में जो भी सच है मुझे जानना है। यहाँ पर नाना जी अंदर आते हैं और दिया को कहते हैं कि चलो। जब नाना जी अपने कार स्टार्ट करने जाते हैं तभी देखते हैं कि इस गाड़ी का तो टायर पंक्चर है बट इसके पीछे दिया का ही हाथ होता है। दिया नहीं चाहती थी कि सच्चाई पता हुए मैं यहाँ से चली जाऊं। यहाँ पर धनंजय का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अंदर जाते ही वो शॉटगन लेके आता है और दिया से कहता है कि घर के बाहर मत आओ और उसके दोस्त को लेकर घर के बाहर चला जाता है। यहाँ पर दिया कंफ्यूज होती है कि नाना जी उसके साथ एक क्या बिहेव कर रहे हैं। अगले सीन में दिया का दोस्त और नाना जी गलती से अलग हो जाते हैं। दिया का दोस्त एक जगह पर बैठकर सिगरेट फूंक रहा होता है, तभी उसे कुछ अलग सा फील होता है। उसके आसपास की जमीन हिलने लग और आसपास बहुत ही तेजी से कुछ ना कुछ गुजर रहा था। तभी उसे दिखाई दिया जाता है कि कुछ 4 मॉन्स्टर एक कॉफिन को लेके चले जा रहे थे। ये देखकर दिया के दोस्त की तो फटी जाती है। यहाँ पर वही गोश्त और 2 लोगों को दिखाई दिए जाते हैं और हमें मिन नाम की लड़की भी दिखाई दी जाती है जो दिया की दोस्त थी। यहाँ पर मिन की मॉम बाहर आती है और वो देखती है उन्हीं 4 घोस्ट को। अचानक से वो 4 घोस्ट उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, उसको वहां पर ही मार देते हैं और मिन ये सब कुछ देखते हुए क्लोजेट में छुप जाती है और हमने जो 2 लोग देखे थे वो भी मर चुके होते हैं। यहाँ पर दिया का दोस्त एक जीप के पीछे छुपा हुआ था, डर के वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी यहाँ पर दिया आ जाती है और वो दिया से कहता है कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो वो घोस्ट हमें मार डालेगा। दिया यहाँ पर कहती है कि नाना जी ने तुझे क्या बताया जिसके वजह से घोस्ट कर रहा है, यहाँ पर कोई घोस्ट भी नहीं। अचानक से उसके दोस्त को कोई पकड़ लेता है और वो उसको मारने की कोशिश करता है बट दिया कुछ भी नहीं देख पा रही थी। यहाँ पर नाना जी आ जाते हैं। नाना जी जल्दी से ही शीशे के रिफ्लेक्शन में देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये लोग शीशे के रिफ्लेक्शन देखकर उस घोस्ट को देख पा रहे थे। नाना जी तुरंत ही बुलेट फायर करते हैं और उसके दोस्त को बचा लेते हैं। यहाँ पर दिया और भी कंफ्यूज हो जाती है और अपने नाना जी से गुस्से में पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे बताओ तो। पर नाना जी यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते और उसे आगे बढ़ने के लिए कहते। इसी वक्त उन तीनों के ऊपर क्रोमोलियस हमला कर देते हैं और इस झटापाई में वो तीनों ही अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद दिया और उसका दोस्त छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तभी दिया को मिन का घर दिखाई दिया जाता है और दिया उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अंदर जाते ही मिन की माँ की लाश उन्हें दिखाई दी जाती है और वहाँ से वो डर जाते और क्लोजेट से कुछ आवाज आ रही थी। इसी वजह से दिया चेक करने जाती है तो उसे मिन दिखाई दी जाती है। मिन उसे रोते हुए सब कुछ बताती है। अब वो तीनों मिलकर यहाँ से भागने का ट्राई करते हैं और उन्हें जाते हुए एक गाड़ी दिखाई दी जाती है और बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो गाड़ी नहीं थी, वही कॉफिन लिए हुए 4 घोस्ट थे। तभी वो क्रोमो झटपट से आगे आते हैं और दिया के दोस्त को मार देते हैं। दूसरी सीन में हमें प्राप्तो को दिखाई दिया जाता है। यहाँ पर उसके दोस्त के पास भी एक ही लॉकेट होता है बट वो बड़ा दिल करके धनंजय को अपना लॉकेट दे देता है। धनंजय यहाँ पर बताता है कि ये सब कुछ रोकने के लिए मैं दिया को ही कहूँगा उसके बाप को फिर से मारने के लिए, क्योंकि उस शाप को खत्म करने के लिए जो बुक में बताया गया था यही एक रास्ता है। यहाँ पर दिया को एक बंदा किडनैप कर लेता है और उसे बताता है कि धनंजय ने ही तुम्हारे बाप को मारा है, जिसका नाम जेरॉड है और जेरॉड कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, एक सुपरनैचुरल एंटिटी था। और उसे एक और बात बताता है, तुझे और तेरे नानों को घोस्ट इसीलिए नहीं मार पा रहे क्योंकि तुमने ये तावीज पहना है और तुम्हारे नाना जी ये प्लान बना रहे हैं कि तुम्हारे हाथों से ही जेरेड को मारा जाए। बट मैं नहीं चाहता, जेरेड जिंदा रहना चाहिए और यहाँ के जो भी लोग हैं वो मरने चाहिए क्योंकि गांव के सभी लोग बुरे हैं। ये बातें सुनने के बाद दिया थोड़ी सी घबरा जाती है और दिया को मारने के लिए वो बंदा गन निकालता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें धनंजय के दोस्त का सीन दिखाई दिया जाता है जो धनंजय की बीबी होती है और बताती है कि हमारे पास तो एक ही तावीज था, तुमने वो भी दे दिया, अब हम जिंदा कैसे रहेंगे। तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और पता चलता है कि क्रोमोस ने बड़ी बेरहमी से
उन्हें मार ही डाला। यहाँ पर दिया किडनैपर से पूछती है कि क्या मेरे पिता अभी भी जिंदा है? तो किडनैपर बताता है कि उसको मारना इतना भी आसान नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, बट उसके नाना जी ने उसकी सर और धड़ अलग करके रखा हुआ है, जिसके वजह से वो पावर में नहीं है अभी। ये सुनने के बाद दिया और भी कंफ्यूज हो जाती है, बंदा जिंदा नहीं फिर भी इतनी पावर। तो दिया कहती है कि तो फिर मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो किडनैपर कहता है कि तुम्हारे ब्लड से रंगा हुआ कोई भी चाकू अगर जैरेड के बॉडी में घुसा दे तो जैरेड वहां पर मर जाएगा, उसकी सभी शक्तियां खत्म हो जाएगी। तभी वो दिया को मारने के लिए रेडी हो जाता है, उसको गन पॉइंट पर लेता है। तभी दिया उसको लात मार के पीछे ढकेल देती है, जिसकी वजह से गन शॉट का आवाज सुन के उसके नाना जी यहाँ पर आ जाते हैं और किडनैपर को मार देते हैं। यहाँ पर उसका नाना उसे बताता है कि जैरेड को मारने के लिए तुम्हें मेरी मदद करने की पड़ेगी, वो तुम्हारा बाप है फिर भी उसे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तो दिया बोलती है कि मैं उसको नहीं मारूंगी। ये सुनने के बाद उसके नाना उसका ब्लड के इस्तेमाल करके एक चाकू को लगा देते हैं, जिसके वजह से जैरेड को मारना आसान हो जाएगा। यहाँ पर नाना बताते हैं कि जैरेड को मारने के लिए तुम्हारे ब्लड की जरूरत पड़ेगी और वो अब मुझे मिल गया है। यहाँ पर नाना और दिया घर चले जाते हैं। यहाँ पर नाना बताते हैं कि तुम्हारे बाप का जो धड़ है और शीर है मैंने गार्डन में यहाँ पर ही गाड़ दिया है। यहाँ पर दिया और भी सोचने लगती है कि जो भी मेरे पिताश्री और उनके खानदान को मारा गया था वो इलीगली मारा गया था, उनमें उनकी कुछ भी गलती नहीं थी और गांव के सभी लोग हैं वो दोषी लोग हैं। तभी वो अपना एमुलेट निकाल देती है, जिसके वजह से जो क्रोमोज होते हैं उसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर उसका नाना जैरेड को मारने के लिए उसका धड़ और मुंडी एक साथ जोड़ देता है और उसी तलवार से हमला करने के लिए ट्राई करता है, बट अचानक से किडनैपर पीछे आ जाता है और नाना जी को एक शॉट मार के गिरा देता है। जैसे ही नाना नीचे गिरता है उसी समय जैरेड अपने आंखें खोल लेता है और जैरेड उस किडनैपर को भी मार देता है। यहाँ पर जैरेड नाना के पास चले जाते हैं और हमें एक और सरप्राइज पता चलता है इस मूवी का, जिसमें जैरेड बताता है कि चोरी करने के लिए तुमने ही मुझे बताया गया था और जो भी कला मैंने सीखी ब्लैक मैजिक की वो भी तुमने ही मुझे सीखने के लिए कहा गया था। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया फिर भी तुमने मुझे मार दिया, ऐसा तूने क्यों किया? तो यहाँ पर नाना श्री बताते हैं कि मुझे भी ऊपर से ऑर्डर मिले थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसके ऊपर और भी एक बंदा था जिसका जिक्र पूरे मूवी में नहीं किया गया। यहाँ पर हमें पूरी स्टोरी समझ में आती है कि क्यों वो किडनैपर दिया को मारने के लिए तुला हुआ था, क्योंकि जैरेड और जैरेड के लोगों की कुछ भी गलती नहीं थी फिर भी उनको ब्रूटली मारा गया था। यहाँ पर दिया के ऊपर जो क्रोमोस ने हमला किया था वो क्रोमोस पीछे हट जाता है और दिया वहां से बच जाती है। दिया अपने नाना जी को देखने के लिए आती है, तभी उसे जैरेड दिखाई दिया जाता है। वो उससे बात करती है कि तुम मेरे पिताश्री हो, तुम अब ये सब कुछ रोक दो, बट जैरेड कहता है कि मैं अब इसको रोक नहीं सकता और मुझे सभी गांव वाले की बलि चाहिए अब इसी वक्त। तभी दिया अपने खून से रंगा हुआ चाकू उसके अंदर मार देती है और जैरेड वहीं पर ही मर जाता है। यहाँ पर दिया अपने नाना जी की मदद करती है और उसे बाहर लेके आती है। जैसे वो बाहर आते हैं तभी उसकी दोस्त मीना को हमें दिखाई दिया जाता है, जो अपनी माँ का बदला लेने के लिए दिया को ही शूट कर देती है, बट बीच में ही नाना जी आ जाते हैं, जिसके वजह से दिया को कम चोट लग जाती है और नाना जी मीनो को मार देते हैं और गोली लगने की वजह से नाना जी भी वहां पर मर जाते हैं। दिया को भी वही बुलेट लग गई थी, इसी वजह से दिया तो धीरे धीरे करके मरने लगी। तभी दिया ने खुद को बचाने के लिए जैरेड को जिस चाकू से मारा उसी चाकू को अपने अंदर डाल देती है, जिसके वजह से जैरेड के पास जो भी ताकत थी वो दिया के पास भी आ जाती है और कहानी यहाँ पर कट हो जाती है और हमें अगले सीन में एक बंदा दिखाई दिया जाता है जो जैरेड की बॉडी लेकर जा रहा था और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि लोग लोगों के साथ किस तरह से बुरा बर्ताव करते हैं, जैसे कि उसके नाना ने ही जैरेड को बुरा बनाया और उसको मार दिया किसी के कहने की वजह से। आप जो भी हॉरर मूवी देखते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ साइकोलॉजी छुपी होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि 1 मिलियन के लिए अभी 3 ही सब्सक्राइबर बचे हुए हैं।